बिहार चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा शुक्रवार शाम खत्म हो गई, लेकिन महागठबंधन अब तक सीट बंटवारे के औपचारिक ऐलान के बिना ही चुनावी मैदान में उतर गया है। तकनीकी तौर पर महागठबंधन एकजुट है क्योंकि ज्यादातर सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार उतारे गए हैं, लेकिन कई सीटों पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने गठबंधन से अलग होकर बिहार की 6 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस वजह से अब फ्रेंडली फाइट यानी आपसी मुकाबले की स्थिति बन गई है। इस देरी ने महागठबंधन को एनडीए से काफी पीछे कर दिया है, जिसने समय रहते हर सहयोगी को तय सीटें दी और किसी फ्रेंडली फाइट से बच गया। तो आखिर क्या वजह रही कि महागठबंधन अब महाडिले बंधन बन गया है? नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दरअसल महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। पहले चरण के नामांकन खत्म हो जाने के बाद भी कम से कम 5 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई। कांग्रेस और आरजेडी दोनों दावा कर रहे हैं कि सब ठीक है और सीट बंटवारे पर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और कहती है। लालगंज सीट से कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा को टिकट दिया तो आरजेडी ने उसी सीट से शिवानी शुक्ला को प्रत्याशी बना दिया। कहलगांव सीट से कांग्रेस ने प्रवीण सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित किया, जबकि आरजेडी ने भी अपना प्रत्याशी वहीं से उतार दिया। इससे पहले सीपीआई ने बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। यही स्थिति सिकंदरा विधानसभा सीट पर भी देखने को मिली, यानी महागठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की स्थिति बन गई है। जेएमएम का 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। महागठबंधन को झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के रूप में एक बड़ा झटका तब लगा जब जेएमएम ने महागठबंधन से अलग होते हुए बिहार की 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने महागठबंधन विशेषकर राजद पर सम्मानजनक सीटें न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने लंबे समय से उन चिन्हित सीटों पर स्थान मांगा था जहां उनके कार्यकर्ता भाजपा जदयू गठबंधन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने गठबंधन को झारखंड में दिए गए समर्थन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 2019 विधानसभा में जेएमएम ने झारखंड में राजद और कांग्रेस को समर्थन दिया और सीटें दी। राजद के चतरा से जीते एकमात्र विधायक को 5 साल तक मंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रमुखता दी। इसके बाद 2024 विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने राजद को 6 सीटें दी और उनके विजयी प्रतिनिधि को वर्तमान कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन त्यागों के बावजूद बिहार में उनकी पार्टी की चिन्हित सीटों को तवज्जो नहीं दी गई। कांग्रेस का सख्त रुख। कांग्रेस के आलोचक कहते हैं कि यह टकराव पहले से तय था। करीब 8 महीने पहले बिहार कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मिला। प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, शुरुआत से ही आरजेडी के प्रति सख्त रवैया अपनाए हुए थे। उन्होंने बिहार कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी किनारे कर दिया, जिन्हें आरजेडी के नजदीक माना जाता था। इससे सीट बंटवारे के दौरान बीच का रास्ता निकालना और मुश्किल हो गया। सूत्रों के मुताबिक नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, सीएलपी नेता शकील अहमद खान और कृष्ण अल्लावरू ने दिल्ली नेतृत्व को समझाया कि कांग्रेस अब सिर्फ भरने वाली पार्टी नहीं रह सकती। उनका कहना था कि यह कांग्रेस के लिए अपने पुराने गढ़ों और प्रभाव वाले क्षेत्रों को दोबारा हासिल करने का मौका है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या 70 से घटाकर 60 से 61 करने का प्रस्ताव मान लिया ताकि नए सहयोगियों को समायोजित किया जा सके, लेकिन उसने कहलगांव और बछवाड़ा जैसी सीटें छोड़ने से इनकार कर दी। यही जिद सीट बंटवारे में बड़ी देरी और विवाद की वजह बनी। छोटे दलों की बड़ी मांगे। महागठबंधन में मुकेश सैनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी की एंट्री ने सीट बंटवारे को और उलझा दिया। सैनी हर इंटरव्यू में कहते थे कि उनकी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का वादा किया गया है। कांग्रेस का तर्क था कि जब वीआईपी के पास न कोई सांसद है न विधानसभा, तो इतनी सीटों की मांग कैसे की जा सकती है। उधर सीपीआई-एमएल ने भी तेजस्वी यादव के 19 सीटों के ऑफर को ठुकरा दिया। उनका कहना था कि 2020 में उन्होंने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 जीती, इसलिए उनका प्रदर्शन सबसे अच्छा था और अब वे 30 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर महागठबंधन के प्रबंधक सीट बंटवारे पर बैठने से पहले सही होमवर्क करने में नाकाम रहे। आरजेडी का बॉसी रवैया।
महागठबंधन के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि इस स्थिति के लिए आरजेडी भी कम जिम्मेदार नहीं है। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार भी वह 130 से 135 सीटों पर दावा कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब उन्होंने अपनी सीटें 70 से घटाकर लगभग 60 कर ली, तो आरजेडी जिसने पिछली बार उनसे दोगुना सीटें लड़ी थी, केवल 10 से 12 सीटें ही घटा रही है। यह दिखाता है कि आरजेडी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाने के बजाय बॉस की तरह व्यवहार कर रही है। इस रवैये ने सीट बंटवारे का समझौता और मुश्किल बना दिया। ऐसे में हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।